व्यूअर्स क्या हाल है। मेरा नाम अली कामरान है। मैं एक अपने यूट्यूब चैनल के एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कि आप ये सब जानते हैं कि यूएस डॉलर दुनिया की रिज़र्व करेंसी है और ये पूरी दुनिया में काबिल कबूल होती है। तो तमाम ममालिक इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसमें लेन देन करते हैं। जो आलमी तजारत है इसमें तो इसका हिस्सा तकरीबन मोर देन 60% है। 60 से 70% के दरमियान इसके तजारत में हिस्सा है। ये आप सवाल ये पता था कि रिज़र्व करेंसी क्या होती है। रिज़र्व बेसिक वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी वो होती है जिसको पूरी दुनिया में काबिल कबूल हो, उसको पूरी दुनिया में लेन देन होता हो, उसको एक्सेप्टेबल हो। इसके अंदर चंद खसूसियात होनी चाहिए। पहली बात तो ये कि ये काबिल कबूल हो पूरी दुनिया में, जहाँ जब ये मेजॉरिटी की हिस्से में दुनिया में काबिल कबूल हो। ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पे हो कबूल की जा सके। ये इसकी अवेलेबिलिटी हो, यानी कि जितनी मकदार में इसकी ज़रूरत है इतनी मकदार में ये दस्तयाब हो। इसके अलावा ये कि एक स्टेबल हो और शॉक अब्जॉर्बर हो, यानी कि दुनिया में कोई मालियाती बुरान वगैरह हैं तो उसका ये मुकाबला कर सके, यानी कि वो स्टेबल हो। ये ना हो कि थोड़ा सा इसमें आए ऊँच नीच आए तो ये करेंसी भी ऊपर नीचे होते हैं। तो इस सारी खसूसियत को देखा जाए तो फ़िलहाल ये यूएस डॉलर इसको पूरी तरह पूरी कर रहा है। आपसे सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये दुनिया का यूएस डॉलर से पहले भी कोई दुनिया में रिज़र्व करेंसी थी। देखिए, पहले तो सोना चांदी में काम होता था, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये दुनिया तरक्की करती गई तो ये फिर एक दुनिया में काफ़ी रिज़र्व करेंसी मुख्तलिफ करेंसीज थी जो एज ए रिज़र्व करेंसी के तौर पे यूज़ होती रही और इसमें मुकाबला भी जारी है। अभी भी आप देखें डॉलर के मुकाबले में यूरो आया है। सिर्फ ये यूएस डॉलर ही एक रिज़र्व करेंसी नहीं है, ये जैपनीज़ येन भी है। ये भी वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी है, यानी पाउंड स्टर्लिंग में भी आप काम कर सकते हैं, कनाडा डॉलर में भी काम कर सकते हैं, यूरो में भी कर सकते हैं। अब तो ब्रिक्स भी आ गई हैं। ये करेंसीज भी हैं जो आप देख सकते हैं। अब जो दुनिया में रिज़र्व करेंसी है लेकिन डोमिनेंट जो है वो यूएस डॉलर है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये दुनिया में इससे पहले कौन कौन सी करेंसी थी। अगर हम थोड़ा दूर जाएँ तो हमारे पास आता है 1530 से 1640 तक ये रिज़र्व करेंसी थी, ये स्पेन की। ये तकरीबन रही है 110 साल। इसके बाद नीदरलैंड की करेंसी आई जिसे 1640 से 1720 तक रही। इसके बाद आई फ्रांस की फ्रैंक एज ए फॉरेन करेंसी, वर्ल्ड रिजर्व करेंसी यूज़ होता रहा 1720 से लेकर 1815 तक, यानी 95 साल तक इस्तेमाल होता रहा। इसके बाद आ जाता है इंग्लैंड। इसका दौर था 1815 से 1920 तक। 1920 तक तो ये भी वे पाउंड स्टर्लिंग काफ़ी अर्से तक ये दुनिया में उसने पे हुक्मरानी की। और ये उस वक्त की बात है जब ताज बरतानिया का तुर्की में ग़ुरूब नहीं होता था। इंडिया पे भी यूनाइटेड तथा हिंदुस्तान में भी बरतानिया का कब्ज़ा था। इसके बाद वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के बाद ये इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। इस वजह से इसके बाद इसकी जगह ये अमेरिका ने ले ली। 1920 तक वैसे डॉलर दुनिया की रिज़र्व करेंसी तो एक तौर पर तो आ गया था, लेकिन 1944 को यूएस डॉलर बाकायदा तौर ऑफिशियली दुनिया की वर्ल्ड करेंसी के तौर पर उभरा था। अब ये देखा जाए तो डॉलर को भी इस वक्त काफ़ी चैलेंजेस का सामना है। हर कोई दुनिया चाहती है कि वो उस डॉलर को ना ले, क्योंकि जैसे हेनरी किसिंजर ने कहा था कि अगर आप खुराक पे कब्ज़ा कर लेते हैं, सप्लाई पे कब्ज़ा कर लेते हैं तो आप लोगों को पे कब्ज़ा कर लेते हैं। अगर आप एनर्जी पे के वसाइल पे कब्ज़ा कर लेते हैं तो आप बड़े आज़म पे कब्ज़ा कर सकते हैं। अगर आपके पास मनी सप्लाई है तो आप पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर सकते हैं। यही हाल अमेरिका का है। अमेरिका की एक डॉलर एक रिज़र्व करेंसी है, इस वजह से वो पूरी दुनिया पे हुक्मरानी कर रहा है। आप ये देख लें कि क्योंकि जिसने भी जो डॉलर है, जहाँ पे भी उनके पास हमारे पास रिज़र्व है या पाकिस्तान के पास रिज़र्व है, एक दुनिया में कहीं भी रिज़र्व है, वो अगर अपने रिज़र्व्स को उसके किसी चीज़ से तब्दील करना चाहें, या सोने से या किसी दूसरी करेंसी से, या यूरो से या ब्रिक्स से, तो उसको ये जो डॉलर को वापस करने पड़ेंगे, वो फेडरल रिज़र्व को वापस करने पड़ेंगे। अब फेडरल रिज़र्व की मर्ज़ी है कि वो ले या ना ले। डेफिनेटली ले तो लेगा, लेकिन उसका एक हक है, यानी उसके पास एक पावर है कि रिफ्यूज़ कर सकता है। जैसे कि उसने जो है यूक्रेन और रूस की जंग में रशिया के जो भी एक सुपर पावर है उसके पास भी वीटो पावर है। उसने रूस के जो है डॉलर के ज़खायर को तो फ्रीज़ कर दिया था, यानी इस वजह से रूस को बैंकरप्ट होना पड़ा। यानी कि वैसे बैंकरप्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका बैंकरप्ट का मतलब ये होता है कि आप टाइम पे अपनी
ادائیاں کوئی ملک نہ کر سکے تو اس کا ہم بینکرپٹی کہتے ہیں. تو یہ وہ روس وقتی طور پہ تو اپنے پیمنٹس نہیں کر سکا، اس کے اکاؤنٹ فریز ہو گئے تھے. یہی امریکہ ایران میں کر رہا ہے. یعنی امریکہ کی ایک پاور ہے، اس وجہ سے دنیا اس کے کافی ممالک ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اس کو ریزروس کی کرنسی کے طور پہ ہٹایا جائے. وہ اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جس میں ایک کا نام بڑا برکس کا بھی آ رہا ہے. اس کے بعد یورو ہے، اس کا بھی دوسری ایک ورلڈ ریزرو کرنسی کے طور پہ ہے، جس کا شیئر سے 19.8 ہے. لیکن ابھی بھی ڈالر جو سا ہے وہ ڈومیننٹ کرنسی ہے، ورلڈ ریزرو کرنسی ہے. یہ اس وقت تک رہے گی جب تک ایک ممالک ورلڈ اس کو ایکسیپٹ کرتی رہیں اور اس میں لین دین جاری رہے گا. ہو سکتا ہے 30 40 50 سال یا اس سے بھی زیادہ سال بعد ہوتا ہے ڈالر کے بجائے کوئی اور نئی کرنسی ابھر کر آئے، جیسے کہ پہلے دنیا میں فرانس، اسپین، پرتگال کی کرنسیز بھی رہی تھیں. لیکن فی الحال تو یہی لگ رہا ہے کہ فی الحال ان نیئر فیوچر یعنی 5 10 سال تک ڈالر کا ہی ہولڈ نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کچھ نئی کرنسی آئے تو کچھ کہہ نہیں سکتے. ہوپ فار دا بیسٹ. ہم خود چاہتے ہیں کہ اچھی کرنسی آئے، کوئی کمپٹیشن آئے. ہم کافی عرصہ ہو گیا امریکی ڈالر کو حکمرانی کرتے ہوئے، آپ کو دوسری آئے، لیکن خیر ہماری خواہشوں سے تو کچھ نہیں ہوتا. اینی ہاؤ، اگر کو ہماری سیشن اچھا لگا تو ہمیں لائک اور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو، جزاک اللہ خیر.